एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दीपक सेन। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने तो इतनी बजा दी, मुझे इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। ताहिल जी आपको नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बस 5 या लास्ट नहीं 5 मिनट सुबह दूसरा हम बैठे नहीं थे। 5 मिनट ताहिल जी छेड़ो मत, अगर शुरू होगा तो रुकेंगे नहीं फिर। हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बार की बात बता रहा हूँ, कभी कविता पढ़ रहा था, पूरा पंडाल खाली होगा, सामने एक आदमी बचा आपकी तरह हाथ में फाइल वाइल लिए हुए। कभी बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक बैठे, बोला तो नीचे उतर, तेरे बाद मेरा नंबर। बहुत यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, महाराजा अग्रसेन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दरअसल क्या है कि आज टेंशन का माहौल है, रसिक जी ने मुझे बुला लिया कि कुछ कविताएं आपको सुनाकर हंसाया जाए, वरना बाबूजी आज बड़ा टेंशन का माहौल है। इतनी टेंशन हो कि हंसना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा हम दिल्ली वाले, हमें तो कुछ टेंशन है लेने की जरूरत नहीं है। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ लेंगे, हमें तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। अरे भाई साहब टेंशन ही है, सुबह कब नाराज हो जाए अपने बच्चों को नहीं पता। आजकल केजरीवाल जी का एक ही काम चल रहा है, जिनको समझ में आ जाए मुझे बताना, जितना ढंग से आप एनर्जी से सुनोगे उतनी एनर्जी से आपको सुनाऊंगा। उनका आज का एक ही काम है मौजूद, सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी आपके बारे में दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। और अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें गुड्डू शादीशुदा जी ने की और इब्राहिम अलवी जी ने भी की, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आपसे की। मैं भी करूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ जी, बाबू जी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कसम जितेंद्र तोमर की। टेंशन नहीं है सर, आजकल वाकई सबसे ज्यादा टेंशन है। आपने बुलाया, इतने सारे निगम पार्षद हमारे जीत के आगे, आपके समाज के मैं आपको बधाई देता हूँ। वरना इतनी टेंशन है कि हंसना हंसाना वाकई मुश्किल है। दिल्ली में तो इतनी टेंशन बिखरी हुई, कहीं भी देख लो आप, हर जगह टेंशन बिखरी हुई है, कहीं भी चले जाओ आप। यह जगहों के नाम ठीक नहीं है। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला, यहाँ एक दिल्ली है, 250 बिहार है, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, सरस्वती विहार, मयूर विहार, अशोक विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार। नाम बड़े उल्टे पुल्टे नहीं। मैं तो सड़क पे खड़ा हुआ था, एक आदमी आ गया, बोला भाई साहब पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों? बोला मेरे मोबाइल में छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा आजकल जीपीएस का जमाना, जहाँ खड़ा हो तो छपेगा। बोला सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेब छपेगा। बोला सड़क के बीच में आऊंगा तो, मैंने कहा फिर सुबह अखबार में छपेगा। तो ये तो भाई साहब टेंशन का माहौल चल रहा है आजकल। हम तो दिल्ली में जहाँ भी जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, पहले मैं IIT वालों को बड़े अच्छे नजरों से देखता था, जब तक केजरीवाल जी नहीं आए थे तब तक। लेकिन जब से हमने केजरीवाल जी को चुना तब तक लोग हमें दिल्ली वालों को अच्छी नजरों से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है देखो हर बात में लाफ्टर मिलता है। हमारा काम है हंसी निकालना। पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए उन्होंने, देखो कैसे कैसे बोर्ड लगाए। एक इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। अब आज तक समझ में नहीं आया ये डेंगू है, मच्छर है कि साफ पानी है। सब कुछ उल्टा पुल्टा। पुल बन रहा था पिछले 15 सालों से, आपको पता होगा, वो बनकर तैयार हो गया। शीला दीक्षित जी के जमाने से बन रहा था, बनकर तैयार हुआ। केजरीवाल जी का विज्ञापन पूरे देश में, हमने बनाया जी सबसे सस्ता पुल हमने बनाया है, सबसे सस्ता हमने बनाया, इससे सस्ता नहीं बना जी, जितना सस्ता मैंने बनाया सबसे सस्ता मैंने बनाया है। ताहिल जी इसको चलते हुए डर लगता है सारा ज्यादा ही सस्ता ना बन गया हो। अच्छा ऐसे ऐसे फंडे निकाल के लाता, दुनिया में निकाल ही नहीं सकता। अब एक और नया फंडा निकाल के लिया, बोले ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी थी, आपने देखा होगा, बोले सारी वोटिंग मशीन खराब थी। मेरे सपने में आ गए एक बार केजरीवाल जी, मैंने क्या हुआ? उन्होंने तो जवाब दिया, देखो आप बिल्कुल मन से सुनना, नई बात बता रहा हूँ। मेरे सपने में आए, मैंने केजरीवाल जी का इंटरव्यू लिया, मैंने कहा सर क्या हो गया? आपको पता नहीं है ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी चल रही है, सारी ईवीएम मशीनें खराब है, मैंने जांच कराई है, सारी खराब है, जांच कराई है मैंने कहा कहाँ जांच करवाई है? मोहल्ला की लिमिट पे जांच करवाई है। सारी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है, मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराई है। और मुझे पता लगा है जहाँ पे मशीनें रखी जाती हैं, बीजेपी वाले अपना एक आदमी उस जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं, वो आदमी रात को निकल के आता है, सारी वोट निकाल के
बीजेपी में डाल देता है, बीजेपी जीत जाती है। मैंने कहा जब करें क्या, तो केजरीवाल ने तरीका बताया, आपको लगे कि उनके अलावा दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता वोटिंग कराने का, तो तालियां बजनी चाहिए पहली बार। मैंने कहा क्या करना चाहिए, चुनाव कैसे होने चाहिए? इस देश में चुनाव करवाने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, हम खुदा के बंदे हैं, हम आम आदमी हैं, अगर हम दिल से कहते कि हम जीत रहे हैं तो जीता हुआ मान लेना चाहिए। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा। ये लोग टेंशन है भाई साहब, हर जगह टेंशन है छोटी छोटी। मैं एक आध कविता छोटी छोटी आपको सुनाऊंगा। आजकल आपने देखा मोदी जी का रथ पूरे देश में घूम रहा है, यूपी में भी हम लोग जीत गए। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं समय समय ध्यान में रखने। आज का जो विशेष कार्यक्रम हम उसके लिए आए हैं, कविता फिर कभी आपको सुना सकते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आगे मुरझाए हुए कमल को खिला दिया, जो भी आया टकराने उसको भीतर तक खिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। वरना तो देख लो जी, कहीं भी चले जाओ हाथ से लाफ्टर बिखरा हुआ है। दिल्ली में बिजली के खंभे बहुत हैं, अभी कॉर्पोरेशन में आपके पार्षद आ गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद कुछ खंभे हटवाए जाएंगे, वरना भाई तो कहीं भी गाड़ देते हैं, किसी के घर के सामने, दुकान के सामने, दफ्तर के सामने, जहां जगह मिलते वहीं खंभा। अब हमारे दुकानदार इतने शाणे हो गए, खंभा ढंग से करता नहीं, उस पर लिख बना देते हैं सोनू जनरल स्टोर, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। अच्छा समस्या तब हुई जब वही खंभा उखाड़ के थाने के सामने लगा दिया। एक आदमी तो बिस्किट का पैकेट लेने भी घुस गया, एक लेने घुसा था 20 देके छूटा। हाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विश्वपुर के जिलाध्यक्ष बंसल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। तालियों से वीरेंद्र गोयल जी और हमारे अग्रवाल समाज के प्रधान श्री सत्यनारायण बंसल जी हमारे बीच उपस्थित है, जो खूबसूरत भवन जिनकी देखरेख में बना 56 इंची सीने की बात कर रहे थे। तो रोशन जी आदरणीय विराजमान है, मैंने एक छंद लिखा